अम्मा का मेहमुद अम्मा का मेहमान अंतिम युद्ध विद्या बनाम छाया। अम्मा का घर अब मंदिर बना था, पर वो रात फिर से भारी हो गई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई लकड़ी और किसी भूले हुए डर की। विद्या मंदिर के गर्भगृह में बैठी थी। सामने अम्मा की खोपड़ी, चारों ओर तंत्र मंडल और हवा में झूलती घंटियों की आवाज। पर मंदिर का द्वार खुद नहीं बंद हुआ था, कोई भीतर आ चुका था। आ गई तू वापस? विद्या ने आंखें बंद रखते हुए पूछा। तेरा डर मेरा भोजन है, एक धीमी गूंजती आवाज आई। मुझे बांध नहीं सकती। विद्या ने आंखें खोली। मंदिर मंदिर की लौ नीली हो गई थी, दीवारों और उसके बीच खड़ी थी। और उसके के बीच बिना चेहरा, बिना आकार, लेकिन हर छाया में जानी पहचानी। तेरे अंदर डर है विद्या। तू सिर्फ एक तांत्रिक नहीं, तू भी इंसान है। डरती है हार से, मुझसे। विद्या उठी थरथराती हुई, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। तू सिर्फ अंधेरा नहीं है, तू उन औरतों की चीखें हैं जो कभी बोल नहीं पाई। तू अम्मा की मजबूरी है और आज तेरा अंत है। छाया हंसी। मुझे तू क्या जलाएगी? मैं तो तुझ में भी हूं। तभी विद्या ने मंदिर का शंख बजाया। एक तेज कंपन हुआ और छाया जमीन पर गिर गई, काली धुंध में तरपती हुई। तू भाग नहीं सकती अब, मैंने तुझ में से आत्मा खींच ली है। विद्या ने मंत्र पढ़ते हुए छाया के बीच से एक नीली रेखा खींची और उसी से एक चमकती हुई आकृति निकली। छाया की असली आत्मा। अब वो मंदिर के भीतर थी और छाया बाहर तड़प रही थी। तूने धोखा दिया। नहीं, विद्या बोली। तूने अम्मा को मारा था, मैंने सिर्फ उनका बदला लिया है। मंदिर के दीपक जल उठे। चारों दिशाओं से उजाला फैलने लगा। छाया भागने लगी, फर्श पर घिसटती, दीवारों में समाने की कोशिश करती, पर अब वो बंद हो चुकी थी। विद्या, मुझे मिटा मत। मैं सिर्फ आवाज थी। विद्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथों में मंत्र और राख। अब तुझसे डर नहीं लगता। काश तुझे पहले कोई माफ कर देता, लेकिन तूने बहुत देर कर दी। और फिर एक आखिरी मंत्र। छाया, तेरे नाम का अंत हो, अम्मा के दर्द का संकल्प पूरा हो। जिसे तूने जलाया उसी से तू भस्म हो। मंदिर की लौ भड़क उठी। छाया की आत्मा चिल्लाई, फिर धुएं की तरह उड़ गई। अब वो नहीं रही। सुबह में पहली बार उजाला देर देर तक रुका। अम्मा का मंदिर शांत था, लेकिन हवा में एक नई सुगंध थी, जैसे धूप, तुलसी और शांति। विद्या ने मंदिर से बाहर कदम रखा। गांव वाले उसका इंतजार कर रहे थे। अब डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा। अब यहां सिर्फ अम्मा की छाया है, स्नेह की। अगर